ही नहीं है, कूड़े भरे पड़े हैं सब जगह, जहाँ देखो। अब आपने भी तो कूड़ा ही किया है शायद यहाँ पर। देखो सुना, कूड़े की बात साफ करेंगे आप, सफाई हो जाएगी। हमारी मजबूरी है, क्या करें। जब हम मोदी सरकार सिर्फ दो इस पॉलिसी पे चल रही है, हम दो हमारे दो। यहाँ पे मोदी सरकार नहीं है, यहाँ पर आप चुनाव के लिए आए हैं 2 ई वार्ड के लिए, जो कि निगम पास करेंगे हम। ये बात जो आपने कूड़ा किया इसको कौन साफ करेगा? कूड़ा हमारे यही करेंगे साहब, हमने कूड़ा नहीं किया। हमने बीजेपी बैठी है, सुनिए, नगर निगम में बीजेपी बैठी है, दिल्ली में आप सरकार बैठी हुई है। हम मजबूरी में गैस के रेट इन्होंने बढ़ा दिया, हम मजबूरी में पुतला दहन कर रहे हैं। दोनों सरकारें इसकी सफाई भी करेंगी और गैस का दाम कम भी करें, तो पुतला नहीं। कांग्रेस ने रसोई गैस के दामों को लेकर एक पुतला दहन का कार्य किया है त्रिलोकपुरी के चौराहों पर। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। आइए उनसे जानते हैं ये पुतला दहन करने से क्या होगा। आइए प्रत्याशी से जानते हैं कांग्रेस के कि क्यों कर रहे हैं और क्या होगा। आइए, ये इससे फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा सा ये बता दीजिए प्रदर्शन से। इस प्रदर्शन से हमें फ़ायदा ये होगा कि जनता ये देख रही है कि उसकी आवाज़ कौन उठा रही है। आज जनता की आवाज़ उठानी चाहिए उस सरकार को जिनको उन्होंने वोट दिया है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ बनकर रोड पे खड़ी है और उनकी आवाज़ उठा रही है, तो उसका हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम जनता के साथ है और जनता हमारे साथ है। जैसे हम बाली जी आपको देख रहे हैं शुरू से ही, आप मतलब ये तो चुनाव तो खैर आते जाते रहते हैं और अभी भी आए हैं चुनाव तो ठीक है, लेकिन आप पहले से इसमें काम करते हैं। हम कल शायद आपके साथ 2 ब्लॉक में गए थे, 2 की झुग्गियाँ थी ना वो, शायद वहाँ पर भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था और बाहर ही कहकर उनको संबोधित किया जा रहा था आम आदमी पार्टी के नेताओं को। मतलब उसके बारे में आपका क्या कहना है? कल हम आपसे मिल नहीं पाए थे, ज़्यादा हमारी बात नहीं हो पाई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो कैंडिडेट है वो चीटर है, बाहर से आया हुआ है। यहाँ गरीब जनता है, सफाई कर्मचारी है। उन सफाई कर्मचारियों को वो लोन के नाम पर, जो अभी एक सुबह मेरे ख्याल से कोई इंटरव्यू लेने गए हैं, एक महिला रो रही थी हमारे यहाँ के, उसे 3 लाख का लोन कराया और 1.5 लाख रुपए उसने ले लिए, लेकिन वो आज भी वो महिला वो लोन भर रही है। तो ऐसी हजारों। वीडियो आपने प्रथम झलक पर देखी थी क्या? शायद मैंने प्रथम झलक पर ही देखी होगी। वो रो रही चली थी वो शायद। हाँ, वो रो रही है। मकान टूटते हैं, मकान बनते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, नहीं तो उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं ना विकास कार्यों पर। ये देखो, ये बोल रही हैं, आप इनसे पूछिए। जो बैंक से सरकार ने ये कहा था कि बेनिफिट होगा गरीब आदमी के लिए, लोन लेंगे तो वो बेनिफिट जो बीच के दलाल है, आम पार्टी वाले हैं या भाजपा वाले हैं, वो उनको गुमराह कर देते हैं। तो ये सही है, आम इस बार हाथ का निशान ठीक, ये हाथ का निशान, जब तक हाथ का निशान और जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, जनता को कोई सुविधा कोई बेनिफिट नहीं होगा। वे बेचारे भूख के पिसाए तिसाए नोई मरमुरा जाएंगे रो रो का, उनका कोई वाली वारस नहीं है। और आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, हम सबका इंटरव्यू तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ जो हमारे सामने उनसे क्या कहना चाहते हैं? आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, जो अभी इन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा गैस के दामों में जो 50 रुपये की वृद्धि की है, ये पूरी तरह से अमानवीय है, क्योंकि महिलाओं को जो बजट है पूरी तरह से बिगड़ गया है। अभी एक महिला ने बोला भी कि हम दोबारा से हमें लकड़ी वाले चूल्हे पे आना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और दिल्ली सरकार की केजरीवाल सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। कोविड के कारण लोगों के रोजगार नहीं रहे, वैसे लोगों के ऊपर आर्थिक परेशानी आ रही है। उसी प्रकार डीजल और पेट्रोल में भी ये बार बार जो बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नाजायज़ तरीके से सरकार। आप सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आम आदमी। क्या भाजपा बिल्कुल क्लीन है? नहीं, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, दोनों ने वैट बढ़ाया है, और दोनों एक जो सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और निगम में शायद इस बार निगम में देखो, अब लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर थे वो आम आदमी पार्टी के थे। आप जगह जगह घूम रहे, देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल किया है और किस प्रकार से। तो यहाँ के लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं। यहाँ पार्कों की बदहाली है, रोडों की बदहाली है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के टाइम पर ये आपके नेता दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रत्याशी, फिर चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल यहाँ पर नजर ना आए? ऐसा तो नहीं है, जैसा कि पिछले निगम पार्षदों के ऊपर शिकायत रही है लोक जनता की। मैं इस बारे में बात की आप गारंटी लेंगे? मैं इसी एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस सदी की जो महामारी आई कोरोना काल में बाली जी ने इतना काम किया है इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ की जनता जानती है, जब आम आदमी के कार्यकर्ता और केजरीवाल खुद 2-2, 3-3 महीने घरों से बाहर निकले डर के मारे, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो कोविड में लोगों की मदद करी है, मानवता का स्वरूप दिखाया है। तो वो व्यक्ति जब ऐसे समय में ऐसी मदद कर सकता है, तो आप मानिए अगर चुन के भेज दिया यहाँ की जनता ने, तो मैं मानता हूँ यहाँ का स्वरूप ही बदल जाएगा, पूरी तरीके से यहाँ क्षेत्र का बदलाव आ जाएगा।
तो ये पुतला दहन करने से आज का कार्य है, इसके आगे भी कोई रणनीति आपकी थोड़ी? नहीं, अभी तो हमारे आंशिक रूप से यही रखा है कि पुतला दहन करें। हम केंद्र की सरकार पे और दिल्ली सरकार पे प्रेशर बनाएं कि भी आम जनता पे जो बोझ ज़्यादा गया है उसको वापस करें। लोगों के ऊपर बहुत आर्थिक बोझ है तो इसे वापस करें। पूरी दिल्ली में हमारे ये प्रोग्राम चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम हमारे बालकृष्ण बाली जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनकी अगुवाई में ये पुतला दहन किया जाएगा। बाली जी, लास्ट में कुछ जनता के लिए कुछ बोल दीजिए। निगम में आप क्या करेंगे, आपकी क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि जनता को भी पता लगे कि आने के बाद हम आपको मुकरने नहीं देंगे उन कामों से। ये हम भी जनता से वादा करते हैं, जो ये वादा करेंगे हम भी आगे खड़े होकर काम करवाएंगे। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए हमारी जनता को। मेरी जनता से यही दरख्वास्त है कि जनता मुझे वोट करें 28 तारीख को। मैं जो विकास कार्य ठप पड़े, जो रुके हुए कार्य हैं, जो जब से जैसे कूड़ा, पैसे मांगना, आपने देखा भी होगा लोगों से मकान बनाने के नाम के पैसे भी मांगे जाते हैं, मतलब ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत आपके साथ काम किया। आप भी आते रहे हैं, जहाँ मैंने प्रदर्शन किए हैं पहले वहाँ आप आते रहे हैं। आपको सब समस्याएं आपके चेहरे पर चल रही हैं। वो जितनी भी समस्याएं त्रिलोकपुरी की है वो समस्याएं हम जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। और उनमें ये पैसे मांग रहे हैं उसके लिए हम सदन में, अगर मुझे जनता भेजती है सदन में MCDK में, तो मैं वो जो 15 मीटर का जो उन्होंने पास कर रखा है उसमें मीटर लगेंगे, उसको भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी पैसा मांगने मकान बनाने के टाइम नहीं आएगा, ये भी हम सदन में। साफ सफाई का तो बहुत साफ सफाई तो मेन है। पानी जो नाले भरे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई है, उनके हम निकासी के लिए दोबारा से उनको रिपेयरिंग कराएंगे ताकि निकासी भरपूर तरीके से हो, विकास हो। और पानी जो दिल्ली जल बोर्ड की लाइनें जो पानी नहीं आ रहा लोगों को, उसकी भी लिए हम लोग काम करेंगे। जो पार्कों में से इन्होंने बिजली के मीटर काट दिए हैं, जो हरे भरी पार्क थी आज वो उजाड़ हो गई हैं, उन पार्कों को दोबारा बिजली के मीटर लगा के हमारा पार्कों में सिंचाई के लिए भी शायद कुछ भी नहीं है। मीटर काट दिए गए, उनका समरसीबल बंद कर दिया गया है, वो हम दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे। उन पार्कों को दोबारा माताओं बहनों के लिए हरा भरा करेंगे। यहाँ पे जो है MCD में 15 साल जो है BJP रही, उसने पूरा सत्यानाश कर दिया। ना कर्मचारियों की तनख्वाह आती है, ना नाली वगैरह साफ होती है, और कूड़ों को आप देखोगे तो जगह जगह ढेर मचा हुआ है। और कंप्लेंट करने के बाद में कोई किसी की सुनता नहीं है। और इसके बाद में जी जो हाँ जी हाँ, दिल्ली में उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पे बुरा हाल है, लोग मकान नहीं बना सकते, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। आम आदमी की कहाँ से सुनते हैं, किसी की सुनवाई नहीं है। नाले को जाते हैं, हमारे घर की नालियाँ पानी जो है इतना भरा हुआ है, बाहर निकलते लोग परेशान हैं, खुद निकालते हैं लोग और ऐसे चला रहे हैं। तो नालों की रोडों की व्यवस्था खराब है। आप खुद देखो यहाँ पर रोड 10-10 साल हो गए रोड नहीं बने हुए हैं। तो BJP से हटा के केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। फ्री के लालच देके फ्री के लालच देके लोगों को, और लोगों को पूरी ठगने का काम किया पूरी दिल्ली को। तो और उसके बाद में हम लोगों ने, मुस्लिम ने पूरा साथ दिया था उसका, उनको भी काटा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ आ जाओ ना इधर, इस तरफ। मुझे ये कहना ये है, मेरे एक नाले की समस्या है जो मेरे पड़ोस में बहता है। मैंने केजरीवाल साहब को खुद मेल की और MLA साहब को भी लिख कर दिया, उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं की। उससे पहले वो निगम पार्षद थे, उनको बोला था आपने? उनसे पहले निगम पार्षद थे तब तो नहीं बोला, लेकिन जब वो MLA बन गए तब मैंने उन्हें लिखित में दिया है, उसकी मेरे पे कॉपी भी है। लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी सरकार है क्या है, इससे बड़े तो बगैर सरकार के सही थे हम। उससे अच्छे तो कांग्रेस ही अच्छी थी। दोबारा कांग्रेस को ही लेके आना है और आप इसे झाड़ू वाले को उसके वापसी से घर पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत। पुतला दहन हो गया मैडम जी? पुतला दहन हो गया। थोड़ा सा बोलेगी कुछ? तो पुतला दहन क्यों करा आपने और उसकी वजह से आपको कितनी गर्मी लग रही है? हम ये गर्मी कुछ भी नहीं है, जो महिलाओं की जेब पे डाका डाला है इस कोरोना टाइम में, सारी दुनिया को तो इसने पागल बना दिया, सारी देश की जनता को। और ये दिन पर दिन, एक भी दिन नहीं छोड़ा होगा, दिन पर दिन गैस की महंगाई, सिलेंडर महंगे, पेट्रोल महंगा, आज 100 के पार हो गया पेट्रोल। कहाँ जाएगा? राशन महंगा, रोजगार है नहीं। स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियाँ भेजी थी मनमोहन सिंह को, जब देश पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, भारत की अर्थव्यवस्था उन्होंने संभाल के रखी थी। और वो चूड़ी भेजने वाली स्मृति ईरानी कहाँ गई? उन्होंने एक गाना गाया था कि सही, एक गाना गाया था। क्या गाना? एक गाना गाया था, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खा जात है। आज तो ये उल्टा हो गया, सैया की कमाई भी नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। उस स्मृति ईरानी बाहर निकल के देखे जनता के बीच में आज क्या हो रहा है, महिलाओं की जेब पे डाका डल रहा है। और मैं तो पुतले की तरफ जाऊंगा, जो आएगा पूछो। सब क्या कह रहे हो आप? हम ये कहना चाहते, क्यों आए हो सबसे पहले तो ये बताओ। हम यहाँ इसलिए, इतना पसीने आ गए आपको? पसीने आ जाते कोई बात नहीं है, हम अशोकनगर से और अशोकनगर से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं हम।
हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, नाम हमारा अजय तोमर। हम ये कहना चाहते हैं, एक तो महंगाई देखो, पेट्रोल के दाम, आज किसान है, सब्जी आती है, सब आती है, डीजल से आती है, महंगे हैं तो सब चीज़ों पर रेट बढ़ रहे हैं। चलते रहें, बात हाँ, करते रहेंगे। दूसरी बात, तेल का भी रेट बढ़ रहा है और सिलेंडर पे गैस के बढ़ रहे हैं। हर जगह आप देख रहे हैं कि पैसा बढ़ता जा रहा है और जनता परेशान है। सफाई नहीं है, कूड़े भरे पड़े हैं सब जगह, जहाँ देखो ना। अब आपने भी तो कूड़ा ही किया है शायद यहाँ पर। देखो सुना, कूड़े की बात साफ करेंगे आप, सफाई हो जाएगी। हमारी मजबूरी है, क्या करें। जब हमारी मोदी सरकार सिर्फ दो इस पॉलिसी पे चल रही है, हम दो हमारे दो। यहाँ पे मोदी सरकार नहीं है, यहाँ पर आप चुनाव के लिए आए हैं 2 ई वार्ड के लिए, जो कि निगम पर। ये बात जो आपने कूड़ा किया इसको कौन साफ करेगा? कूड़ा हमारे यही करेंगे साहब, हमने कूड़ा नहीं किया। हमने बीजेपी बैठी है, सुनिए, नगर निगम में बीजेपी बैठी है, दिल्ली में आप सरकार बैठी हुई है। हम मजबूरी में गैस के रेट इन्होंने बढ़ा दिया, हम मजबूरी में पुतला दहन कर रहे हैं। दोनों सरकारें इसकी सफाई भी करेंगी और गैस का दाम कम भी करें तो हम पुतला नहीं फूकेंगे। मोदी जी का जो सफाई अभियान चलाते थे, उस सफाई अभियान में बड़े बड़े प्रोग्राम करे। सफाई अभियान में जब तो कांग्रेस की सरकार थी, स्मृति ईरानी सर पर सिलेंडर लेके सड़कों में घुमा करती थी, आज हवेली में क्यों बैठी हुई है, क्यों नहीं आती है बाहर? यहाँ पर कूड़े को साफ जरूर करवा देना आप लोग। करवा देंगे। हैं मोदी जैसे, आप मोदी जी के आप देखेंगे कपड़े भी मोदी जैसे पहने हुए हैं। ये जानते हैं मोदी जी को देखकर पहने हैं या क्या है इनका, थोड़ा सा वो बताइए आप। आपकी क्योंकि वेशभूषा थोड़ी सी लग रही है हमें खादी वाली थोड़ी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी नहीं बने थे, उससे पहले भी ऐसे कपड़े मैं शुरू से पहनता था। मोदी जी को देख के नहीं पहने, मोदी जी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। जब मोदी जी आए थे 414 रुपये का सिलेंडर था, आज 700 कुछ रुपये का, 800 रुपये लगभग पहुँचने वाला है। अब आप बताइए, जो सब्जियों के दाम, हर चीज के दाम मोदी जी के आने से बढ़े ही है। जब पहले 10 रुपये भी यूपीए सरकार बढ़ाती थी तो ये चूड़ी लेके पहुंच जाते थे, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, हेमा मालिनी हो। आज वो कहाँ है? आज वो एसी के कमरों में बैठ करके कि महंगाई तो बढ़ेगी। हम चाहते हैं कि दाम कम हो। जब ये मनमोहन सिंह जी सरकार थी तो सब चीज देश सुचारू रूप से चल रहा था। आज देश कहीं भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे रुक के रह गया है। और भाई साहब, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कुर्ते में भी कुछ लोग हैं, हर तरह के वेशभूषा में आए हैं। हर तरह की वेशभूषा नहीं है। मैं राजेश चौहान, जिलाध्यक्ष हूँ महरौली जिला का। क्या नाम है आपका? राजेश चौहान, जिलाध्यक्ष महरौली। मैं इसलिए आया हूँ कि आप राजस्थान से यहाँ पर आए हैं? राजेश चौहान मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी, जिलाध्यक्ष हूँ जी। मैं इसलिए आया हूँ कि आज आप देख रहे हैं ना, मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, ठीक कहा भाई ने, हेमा मालिनी जी, राजनाथ सिंह जी, बड़े बड़े नेता, अगर डीजल और पेट्रोल पे कुछ पैसे बढ़ते थे, 15 पैसे, 17 पैसे, 18 पैसे, तो ये लोग किस तरीके से प्रदर्शन करते थे, किस तरीके से पूरे देश को गुमराह करते थे। और आज पेट्रोल 100 के पार हो गया। वारी वाह मोदी सरकार, पेट्रोल हुआ 100 के पार। और सिलेंडर आप देख रहे हैं, कल सिलेंडर की भी कीमत बढ़ गई है। ये क्या करना चाहते हैं देश में, समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज देश में हो क्या रहा है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, और अब तो घर का बजट भी खराब हो गया है। कैसे चलेगा हिंदुस्तान? कैसे गरीब आदमी अपने परिवार को पालेगा? अगर रोज़ ये छठी बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं अभी इसी महीने में, और ऐसे नहीं बढ़ रहे कि कोई 10 पैसे 20 पैसे रुपयों में बढ़ रहे हैं। आज 100 रुपये पार हो गया, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये 200 के भी पार हो जाएगा अगर मोदी जी की जो नीतियाँ और जो कार्यक्रम हैं। तो हम आज, तो आपकी शिकायत सिर्फ एक ही सरकार से रही है क्या? नहीं, दोनों सरकारों से। दूसरी सरकार से? दिल्ली सरकार जो वैट लगाती है पेट्रोल और डीजल पर, जो टैक्स लेती है, उसको कम करना चाहिए। केंद्र सरकार जो टैक्स लगा रही है उसको कम करना चाहिए। 32 रुपये का पेट्रोल आज 100 रुपये के पार मिल रहा है। यानी ये दोनों मिलकर सरकारें जो हैं किस तरह देश की जनता को लूट रही हैं। दोनों सरकारों से मेरा विरोध है। और कहना है यहाँ तो ये तुरंत जो आपने रेट बढ़ाए हैं, तो 2E में आपके जो प्रत्याशी आपके साथ हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मोदी जी, केजरीवाल बहुत हुआ, अपने प्रत्याशी के बारे में आप बताइए कि उनका क्या नेचर है या उनकी क्या छवि है, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, बाली साहब जो हैं तकरीबन 30 साल से त्रिलोकपुरी के स्थायी निवासी हैं, और बहुत सोशल कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लेते हैं। बहुत लॉकडाउन में गरीब लोगों की मदद की है, और आज क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है। आप जगह जगह देखेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं त्रिलोकपुरी के एंटर करते हैं चांद सिनेमा से, वहाँ से रोड की हालत आप देख लीजिए, नालियाँ खचाखच भरी हुई हैं, शिविरों की हालत। आपके प्रत्याशी कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं कहीं खड़े? प्रदर्शन हो बुलाएंगे उनको। जो 40 सालों से
यहाँ त्रिलोकपुरी के स्थायी निवासी 30 साल बोला था। 30 सालों से 10 साल बढ़ा दिया। 10 साल तो अब इनको यहाँ के लोगों ने बना लिया है ना, निगम पार्षद बना के 10 साल देंगे लोग इनको, क्योंकि ये काम करेंगे लोगों का, इसलिए मैंने 10 साल बढ़ाए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वाली साहब बहुत ज़्यादा सोशल हैं ये। यहाँ पर लॉकडाउन में भी इन्होंने हज़ारों लोगों की यहाँ मदद की है, कच्चा राशन है, खाना है, लोगों की वैसे मदद की है। तो आज लोगों ने मन बना लिया है कि ये जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई वाली जी, इनको यहाँ रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताकर काउंसलर बनाएंगे और सेवा का मौका उन्हीं को देना। चलिए, आप यहाँ पर कहाँ से आई हैं और किसको सपोर्ट करने आई हैं? देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से महासचिव हूँ और हम यहाँ पे बालकिशन भाई के लिए सपोर्ट बन के आए हैं। और मेरा सबसे बड़ी बात ये कहना है यहाँ पे कि जो हमारा सौहार्द, जो हमारा विरासत, जो निशान हमारे झाड़ू का अपने सिर पे सजा करके आम आदमी पार्टी आकर के सत्ता में बैठ गई थी और